बोलिए गंगा मैया की जय। बहुत ही जब सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है, माता गंगा की असीम कृपा होती है, तभी श्री गंगा मैया के दर्शन प्राप्त होते हैं और श्री गंगा जी में स्नान करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। गंगा दर्शन से मिले मन में शांति सुख मोक्ष, ज्यों तन गंगा में मिले मिटे जन्म का दोष। माता गंगा जी के दर्शन मात्र से ही मन में शांति आ जाती है, सुख मिल जाता है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और जब यह शरीर गंगा जी के जल से स्पर्श करता है तो जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और वह व्यक्ति स्वर्ग का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। इसीलिए लोग गंगा जी के द्वार पे आकर के गंगा जी के सामने गंगा जी के जल के लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की मिन्नतों को मांगते हैं और माता गंगा जी निश्चित तौर पर उनके सारे मनोरथ को पूर्ण करती हैं। जो जिस भाव से उनके सामने आता है, उनसे जिस भाव से प्रार्थना करता है, उसे उसी तरह का फल प्राप्त होता है। गंगा जी के द्वार पर आते हैं बहु लोग, जिसकी जैसी नेति है मिलता उसको भीख। जिसका जैसी नेति है मिलता वैसी भीख। जो जिस भाव से आता है, जो जिस चीज़ को चाहता है, कोई भीख लेने के भाव से आता है तो उसे भीख मिल जाता है, कोई भीख देने के भाव से आता है तो उसे भिक्षा लेने वाला मिल जाता है, कोई दान करने के लिए आता है तो उसे दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, कोई खाने के लिए आता है तो उसे भोजन मिल जाता है। जो जिस भाव से आता है, माता गंगा जी उसके सारे मनोरथ को पूरा कर देती हैं। ये आज से नहीं, ये बहुत प्राचीन काल से चला रहा है। जब महाराज भगीरथ ने माता गंगा जी को अपने 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आई, तब से लेकर आज तक माँ गंगा सबके मनोरथ को पूरा कर रही है। भगवान श्री राम बन जाते वक्त जब माता सीता के साथ श्रृंगबेरपुर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सामने गंगा जी बह रही हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके माता जी से प्रार्थना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। तब क्या हुआ? उतरे राम देवसरि देखी, कीन्ह दंडवत हरसु बिसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सुख प्राप्त किया। गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। माँ गंगा जी समस्त आनंद को देने वाली, समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली, वे सब सुखों को देने वाली तथा अनेक प्रकार की पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथाय प्रसंगा, रामो बिलो कहीं गंग तरंगा। अनेक प्रकार के कथा प्रसंग को कहते हुए भगवान श्री राम जी ने गंगा जी की तरंगों को देखते हुए उनके अनेक कथा प्रसंगों को कह सुनाया। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, क्या विविध नदी मही माय दिखाई। श्री राम जी ने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनुकीन पंथ भ्रम गयऊ,
मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम अर्थात थकावट दूर हो गया, और जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम अथवा भ्रम मिट जाता है। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारो, तेहि श्रम यह लो कि व्यवहारो। भगवान श्री राम जब गंगा जी को पार करके केवट से विदा लिए, तो उन्होंने उससे पहले श्री गंगा जी के सामने, गंगा जी के पास भगवान शंकर की पार्थिव पूजा की और शिव जी को विधिवत प्रसन्न किया। उसी समय माता सीता जी ने भी हाथ जोड़ करके माता गंगा जी से कहा, हे माता, मेरे मनोरथ को पूरा करिएगा। सिय सुर सरहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउब मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करहूँ जेहि पूजा तोरी। माता सीता जी ने कहा, हे माँ गंगा, मैं अपने पति देवर के साथ वन को जा रही हूँ। मैं जब वापस आऊँगी तो मैं आपके दर्शन करूँगी, आपकी पूजा करूँगी। माँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं वन में प्रसन्नतापूर्वक अपने समय को व्यतीत करके पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक वापस आऊँ और आपकी पूजा करूँ। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई प्रार्थना को माता गंगा जी ने सुना, और निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी उत्पन्न हुई, अर्थात गंगा जी ने भी आशीर्वाद दिया, उन्हें यह सांत्वना दिया, सुन रघुबीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाऊ जग विदित न केहि। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, आप सुनिए, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं पता। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे सीता जी, माँ गंगा जी ने सीता जी से कहा कि आपके अंदर वो सब शक्तियाँ हैं जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा हो जाती है, दृष्टि पड़ जाती है, वह सब सिद्धियों का मालिक बन जाता है। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीनी बड़ाई। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा मात्र है, और मुझे जो बड़ाई दी है वह तो तुम्हारी कृपा है। तो भी हे देवी, मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तदपि देवी मैं देवी यशीषा, सफल हो न हित निज बागीशा। माता गंगा जी ने सफलता का आशीर्वाद माता सीता जी को दिया था। क्या दिया था? प्राणनाथ देवर सहित, जैसा कि माता सीता जी ने माँ गंगा जी से मांगा था। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजहि सब मन कामना, सुजसुर ही जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलतापूर्वक अयोध्या को निश्चित तौर पर लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में हमेशा छाया रहेगा। लोग गुणगान को करते रहेंगे। गंगा बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरिय अनुकूला। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हुई थी। इसीलिए कहा गया है, जो भी जिस भाव से माता गंगा जी को याद करता है, माता गंगा जी उसे उसी रूप में आशीर्वाद देती हैं, उसके सारे मनोरथ को पूर्ण करती हैं।
जब श्री भरत जी अपने बड़े भाई राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट अपने सारी प्रजाजनों के साथ, गुरुदेव और माताओं के साथ जा रहे थे, तो जब उन्होंने गंगा जी को रास्ते में देखा तो सब के सब ने गंगा जी को प्रणाम किया। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। नगर के नर नारी सब ने गंगा जी को प्रणाम किया। ब्रह्म रूप जल को बार बार देख करके सब लोग अति आनंदित हुए। करिमा जनुमा गही कर जोरी, क्या रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। गंगा जी में स्नान करने के बाद सभी ने हाथ जोड़कर यही वर मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमेशा हम सब का प्रेम बना रहे, प्रेम कभी कम ना हो। भरत कहे वो सूर सरित बरेनु, सकल सुखद से वक सूर धेनु। भरत जी ने तो कहा, हे गंगे मैया, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं तो हाथ जोड़कर आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे, कभी कम ना हो। जोरी पान बर मागऊँ एहू, सिय राम पद सहज स्नेहु। लोग गंगा जी के किनारे जाकर के उनसे मिन्नतें मांगते हैं, उनसे अपने मनोरथ को पूरा करने वाले विचार को उनके सामने रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मनोरथ के पूर्ण होने पर लोग जाकर के उनकी विधिवत पूजा आराधना करते हैं। माता सीता जी भी लंका विजय उपरांत श्री गंगा जी की विधिवत पूजा की थी। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। जब विमान से राम लक्ष्मण सीता जी सारे भालू बंदरों के साथ अयोध्या आ रहे थे तो गंगा जी को देख करके विमान को श्री राम जी ने वहीं उतारा और तब सीता जी भिन्न भिन्न प्रकार से, बहु प्रकार से गंगा जी की विधिवत पूजा की और उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। आज भी लोग गंगा जी में जाकर के उनके सामने खड़े होकर के अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए गंगा जी में विधिवत स्नान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और अपने मनोरथ को पूरा करते हैं। कहते हैं गंगा में स्नान मात्र से, गंगा का ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति सज्जन संगमा। अर्थात गंगा में दर्शन करने से, गंगा जी का दर्शन करने से, गंगा जी के जल में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज भी लोग गंगा जी में पहुंच करके वहाँ अपने को धन्य करते हैं, अपने को मोक्ष का द्वार खोल देते हैं और गंगा जी में स्नान करके गंगा जी की विधिवत पूजा आराधना करते रहते हैं। बोली गंगा मैया की जय।